राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान रोहतास के टेकारी में किसान चौपाल में काफी संख्या में लोग जुटे। मौजूद किसानों को राहुल गांधी तथा तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। इस दौरान वादे के साथ बिहार में नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने कही। उन्होंने कहा कि 17 माह के सरकार में नौकरी भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया की सरकार बनी तो MSP गारंटी दी जाएगी। वहीं उन्होंने दिल्ली में किसान दे रहे धरना पर भी उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसानों समेत सभी तबके के लोग परेशान हैं, लेकिन वो किसी की सुनने वाले नहीं, क्योंकि इसलिए वो अपने मन की सुनाते हैं, आम जनता की मन की बात को नहीं सुनते। गौरतलब हो कि रोहतास में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी रोहतास के चेनारी के टेकरी में किसान चौपाल में शामिल हुए, जहाँ तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। आपसे छीनी जा रही है और आपको उस जमीन के लिए सही कॉम्पेंसेशन, सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम कानून लाए थे, आपकी ज्यादा आपको पैसा मिलना चाहिए था, बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जानी थी, और अगर आपकी जमीन का 5 साल में प्रयोग नहीं किया गया तो आपको वो जमीन वापस मिलनी चाहिए थी। ये कानून था और ये कानून आपके लिए, किसानों के लिए हमने बनाया था, और इस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया और इस कानून को वो इन्फोर्स नहीं करते हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो जो हमने जमीन अधिग्रहण बिल आपके लिए लागू किया था, उस बिल को हम इन्फोर्स करेंगे और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको हम दिलवाएंगे। 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। या आपने सर्कल रेट की बात कही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सरकार आएगी, इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहाँ बना के दिलवाएंगे। तो ये हुई जमीन की बात। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा, आपको सही रेट नहीं मिल रहा है। गेहूं के लिए, धान के लिए, अरहर के लिए, सब्जियों के लिए जो आपको रेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, पूरे देश में गारंटी MSP के लिए। क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है, सब चीज उनके लिए की जा रही है। किसान, मजदूर और जो हमारे युवा हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। तेजस्वी जी ने रोजगार के बारे में बोला, और जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जॉब्स हैं बिहार में, उन्होंने उनको भरने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको सबको हम पूरा कर देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। और आपने, युवाओं ने सवाल पूछा, अग्निवीर पे बताता हूं आपको। देखिए, अग्निवीर योजना की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इसलिए आप सब लोग जागरूक समाज है। हम लोग चाहते हैं कि समाज का अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास हो, और हम लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ
लोगों को आर्थिक न्याय मिले, इसकी लड़ाई हम लोगों को आगे लड़ने का काम करना है, गरीबी मिटाने का काम करना है। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, लेकिन मोदी जी ने तो मना कर दिया था। हम लोग खुद गए थे, मिले थे, बात को रखा था, लेकिन अभी हम लोगों का यही योजना था कि जाति आधारित गणना तो हो गया, कौन समाज का कितना लोग है, लेकिन उसमें यह भी हम लोगों ने निकलवाया कि कौन कितना गरीब है। वो कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में बाजार समिति था, मंडी था, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। और हम लोगों ने कृषि मंत्री भी सुधाकर सिंह जी को बनाने का काम किया था, और लगातार यही बात थी कि भाई कम से कम बाजार समिति मार्केट जो है वो बन जाए। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं। वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं, जो है भूमिहीन है। कौन परिवार भीख मांग करके गुजारा करता है? किसके पास घर नहीं है, किसके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए भी हम लोग आर्थिक मदद का योजना बना रहे थे। जो बेरोजगार होंगे उनको 2 लाख का सहायता हम लोग करने जा रहे थे। जो भूमिहीन थे उनको 1 लाख का मदद कर रहे थे ताकि वो जमीन ले ले, और जिसको घर बनाने का पैसा नहीं उसको 1,20,000 का मदद हम लोग करने जा रहे थे। ये योजना हम लोगों ने बनाया था ताकि किसी भी प्रकार से गरीबी जो है वो कम हो। और इसका कुल जो बजट था लगभग 2.5 लाख हजार करोड़ का जो बजट था, हम लोग मांगते रहे विशेष सहायता मिल जाए। भारत सरकार से डबल इंजन की सरकार है। चलो अब तो उम्मीद करते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मोदी जी दे दे या स्पेशल पैकेज दे दे। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ किसान के लोग आए हैं, कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही स्वास्थ्य विभाग का मेरा फाइल दबा के रखे जाए, 1,30,000 लोगों को बहाली जो है निकालना था, लेकिन कई कैबिनेट मीटिंग में नहीं है। बोले आप कर देंगे, आप कर देंगे, आप कर देंगे। तो चलो, ज्यादा किसी का बुराई नहीं करना है, बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। मेहनत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और राहुल जी आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये घूम करके देश भर में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये